छोटे से भारतीय गांव चांदपुर में, जो घने जंगलों और धुंध से ढके पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, वहां गांव के किनारे एक पुराना और जर्जर खेल का मैदान था। इस मैदान को स्थानीय लोग भूतिया मैदान कहते थे और इसका एक काला इतिहास था। कई दशकों पहले यह एक जीवंत स्थान हुआ करता था, जहां बच्चों की हंसी गूंजा करती थी। लेकिन एक त्रासदी ने इसे डर और अंधविश्वास का स्थान बना दिया। कहानी थी कि सालों पहले मीरा नाम की एक छोटी बच्ची इस मैदान में खेलते समय गायब हो गई थी। भारी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोगों ने रात में बच्चों की हंसी सुनने, झूलों को खुद ब खुद हिलते देखने और किसी अजीब उपस्थिति को महसूस करने का दावा किया। गांव के बुजुर्ग, जो प्राचीन मान्यताओं में विश्वास करते थे, ने इसे श्रापित घोषित कर दिया। धीरे धीरे यह जगह सुनसान हो गई और प्रकृति ने इस पर कब्जा कर लिया। एक गर्मी में 4 किशोर, अंजलि, रोहन, समीर और कविता, अपने स्कूल की छुट्टियों में शहर से गांव लौटे। वे भूतिया मैदान और उसकी भूतिया कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए थे, लेकिन शहर में रहते हुए वे इन बातों पर विश्वास करना भूल गए थे। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, रोहन ने एक दोपहर गांव के चौक के पास बरगद के पेड़ के नीचे कहा। बिल्कुल, समीर ने सहमति में कहा। क्यों न इसे साबित कर दें? चलो आज रात मैदान चलते हैं। अंजलि और कविता ने चिंतित निगाहों से एक दूसरे को देखा। लड़कों की तरह वे इन कहानियों को पूरी तरह खारिज नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन पर भारी पड़ी। ठीक है, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज भले ही स्थिर थी, लेकिन भीतर वह घबराई हुई थी। लेकिन अगर कुछ भी अजीब लगा, तो हम तुरंत लौट आएंगे। फैसला हो गया। उसी रात एक टॉर्च, सुरक्षा के लिए एक क्रिकेट बैट और बिस्कुट के एक पैकेट के साथ चारों किशोर अपने घरों से चुपके से निकलकर भूतिया मैदान की ओर बढ़े। चांदनी रात की हल्की रोशनी में मैदान अजीब तरह से खामोश था। जमीन पर घास उग आई थी और जंग लगे झूले हवा में धीमे धीमे चरमराते हुए हिल रहे थे। कभी रंग बिरंगा रहा घूमने वाला झूला अब जंग खाकर खामोश खड़ा था। उसकी पेंट जगह जगह से उतर चुकी थी। यह जगह तो डरावनी लग रही है, कविता ने धीरे से कहा और अंजलि का हाथ पकड़ लिया। आराम से, रोहन ने कहा और अपनी टॉर्च ऑन कर दी। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। वे चारों मैदान में घूमने लगे। समीर जिम्नास्टिक के झूले पर चढ़ गया और रोहन ने झूले को धक्का दिया, लेकिन वह जोर से चरमराया और फिर रुक गया। जैसे जैसे वे मैदान का निरीक्षण कर रहे थे, अंजलि को कुछ अजीब महसूस हुआ। घूमने वाले झूले के पास हवा असामान्य रूप से ठंडी थी, जैसे वह किसी अदृश्य ठंडे कोहरे में लिपटा हो। उसने बाकी लोगों को बुलाया। दोस्तों, यहाँ महसूस करो, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। रोहन हंसा। यह तुम्हारा वहम है। लेकिन जब वह करीब आया, तो उसने भी ठंड महसूस की। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह तो अजीब है। तभी घूमने वाला झूला अचानक चरमराते हुए अपने आप घूमने लगा। चारों सहम गए, उनकी सांसें थम गईं। कौन है वहाँ? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस झूले की चरमराहट और पत्तों की सरसराहट। अंजलि ने ठान लिया कि वह इस अजीब घटना का सामना करेगी। अगर तुम यहाँ हो, तो सामने आओ, उसने जोर से कहा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर हवा में एक हल्की हंसी गूंज उठी। यह किसी बच्चे की अनमिस्टेकेबल हंसी थी। कविता चीख पड़ी और समीर का हाथ पकड़ लिया। लड़कों की बहादुरी भी अब खत्म होने लगी थी। अचानक एक छायादार आकृति झूलों के पास दिखाई दी। यह एक छोटी बच्ची थी।
फटी हुई सफेद फ्रॉक पहने हुए और उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मीरा, अंजलि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आकृति ने सिर झुकाकर जैसे नाम को स्वीकार किया। फिर एक हल्की और अजीब आवाज में उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? समूह डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वह बच्ची धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। भागो! रोहन चिल्लाया और उन्होंने दौड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वे मैदान के किनारे पहुंचे, उन्हें पता चला कि वे गोल गोल घूम रहे हैं। वे बार बार घूमने वाले झूले के पास ही पहुंच रहे थे। घबराकर अंजलि ने चिल्लाया, तुम हमसे क्या चाहती हो? भूतिया आकृति फिर से प्रकट हुई, इस बार सीधे उनके सामने। उसका चेहरा सफेद और आंखें खोखली थी, जैसे बिना अंत के गड्ढे। उसने झूले के पास जमीन की ओर इशारा किया। मुझे ढूंढो, उसने एक भयानक गूंजती आवाज में कहा। अंजलि डर और साहस के बीच क्रिकेट बैट उठाकर उस जगह खोदने लगी। बाकी लोग भी डरते डरते उसकी मदद करने लगे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक सड़ीगली कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी हड्डियों की संरचना निकाली। यह मीरा का कंकाल था। उस डरावनी खोज को देखते हुए वह भूतिया बच्ची धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके चेहरे पर कृतज्ञता और शांति का भाव था। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया और रात के अंधेरे में विलीन हो गई। अगली सुबह किशोरों ने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। उन्होंने मीरा के लिए सही तरीके से अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। पुजारी ने मैदान को शुद्ध करने के लिए पूजा की और गांव वालों ने बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। समय के साथ मैदान को फिर से बहाल किया गया और बच्चे वहां खेलने लगे। डरावनी कहानियां अब खुशियों और हंसी के किस्सों में बदल गई। लेकिन अंजलि, रोहन, समीर और कविता उस रात को कभी नहीं भूल सके। वे जानते थे कि भूतिया मैदान और उस छोटी बच्ची की सच्चाई क्या थी, जो सिर्फ ढूंढे जाने का इंतजार कर रही थी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और भी शानदार कंटेंट मिलते रहें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।